महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए आज एक काफी अहम दिन। राज्यसभा एमपी सुनेत्रा पवार आज महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। मुंबई में होने वाला आज का डेवलपमेंट राज्य की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जोड़ने वाला। आज का पूरा प्रोसेस कैसे होगा और कैसे होगा पावर ट्रांसफर, आइए आपको इस वीडियो में समझाता हूं। आज का पॉलिटिकल प्रोसेस 2 क्लियर स्टेप्स में कंप्लीट होगा, जिससे लीडरशिप ट्रांजिशन को एक फॉर्मल शेप मिलेगी। सबसे पहले तो एनसीपी की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग आज दोपहर मुंबई में एनसीपी की लेजिस्लेचर विंग में होगी और इस मीटिंग में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुकी है। पार्टी के सीनियर लीडर्स, जिनमें छगन भुजबल जैसे नेता भी शामिल होंगे, इस डिसीजन पर अपनी सहमति देंगे और इसके बाद पार्टी का लीडरशिप डिसीजन ऑफिशियली फाइनल माना जाएगा और इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद होगा दूसरा स्टेप, जहां होगी शपथ समारोह। लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग के तुरंत बाद आज शाम 5 बजे राजभवन में सुनेत्रा पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगी और इस शपथ के साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अब इस डेवलपमेंट के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन उस ट्रैजिक घटना के बाद और तेज हुआ जब एनसीपी के प्रमुख नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी का 2 दिन पहले प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अब इस घटना के बाद पार्टी लीडरशिप के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि सरकार की स्टेबिलिटी और काम को कंटिन्यूटी बनाए रखना, काम जारी रहे और काम में कोई अड़चन ना बने। इसलिए एक नया डिप्टी सीएम जल्द से जल्द लाना जरूरी था। और सुनेत्रा पवार क्यों चुनी गई, आइए आपको बताता हूं। पार्टी के अंदर सुनेत्रा पवार को एक स्टेबल और कंसेंसस बेस्ड लीडर माना जाता है। राज्यसभा एमपी होने के साथ उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग भी है, जिससे वो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को स्मूथ और कंट्रोल्ड तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का दिन क्यों इतना मायने रखता है, ये भी आपको बताता हूं। क्योंकि सबसे पहले तो महाराष्ट्र को मिल रही है पहली विमेन डिप्टी सीएम। इसके बाद एनसीपी के अंदर ये लीडरशिप ट्रांजिशन का फॉर्मल कंप्लीशन होगा और सरकार के काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। इससे पार्टी को फायदा मिलेगा। राज्य की पॉलिटिक्स में ये एक इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक शिफ्ट भी देखा जाएगा कि कैसे विमेन एम्पावरमेंट पर अब ध्यान दिया जा सकता है। देखो दर्शकों, आज मुंबई सिर्फ एक ओथ सेरेमनी का विटनेस नहीं बनेगा, बल्कि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल जर्नी का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रिकॉर्ड करेगा। सुनेत्रा पवार अपने पति के गुजर जाने के बाद डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगी और इस मुश्किल घड़ी में अब स्टेट को संभालने की वो जिम्मेदारी लेंगी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, बल्कि राज्य की पॉलिटिक्स में एक नया और हिस्टोरिक मोमेंट माना जा रहा है, क्योंकि यहां से महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो एक अलग मोड़ ले सकती है। अब एक महिला डिप्टी सीएम के आने से राज्य जिस हिसाब से अपने लॉस को देखता है और अपनी जनता को देखता है, उसमें बदलाव आ सकता है। ये पार्टी के लिए भी एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है और आने वाले 10 सालों की स्थापना भी कर सकता है, स्पेशली अजीत पवार के गुजर जाने के बाद। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.